हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने मेजरिंग यूनिट के बारे में, मेजरमेंट सिस्टम के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापी यंत्र, ये होते क्या हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता हमें किसी भी जॉब को ड्राइंग के हिसाब से एक्यूरेसी से बनाने के लिए, उसके मेजरमेंट लेने के लिए जिन टूल का इस्तेमाल होता है उन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको साधारण मापी यंत्र कहते हैं। दूसरा प्रिसिशन मेजरिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और टूल्स, इन सब की एक्यूरेसी अप्रोक्स 0.5 mm के आसपास होती है। इसमें हमारे स्टील रूल और कैलिपर आते हैं। स्टील रूल हमारे इंजीनियरिंग रूल्स, फोल्डिंग रूल्स, फ्लेक्सिबल रूल, हुक रूल, शॉर्ट रूल, श्रिंक रूल, इतने टाइप के हमारे को मिल जाते हैं। हम स्टील रूल का इस्तेमाल कैलिपर की सहायता से करते हैं। ये कैलिपर हमारे इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, ये सब हमारे ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल्स में आते हैं। कैलिपर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कैलिपर हमारे दो टाइप के होते हैं, फ्रम जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, एडजस्टमेंट के हिसाब से। इंडस्ट्री में हम जेनी कैलिपर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं प्रिसिशन मेजरिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। सूक्ष्म मापी यंत्र, इन सब की एक्यूरेसी 0.01 mm to 0.02 mm तक होती है या इसके आसपास होती है। इन सब में हमारे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इत्यादि सब आते हैं। मैं आपको कुछ सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में बताता हूँ। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, साइन बार। चलिए अभी बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। इसकी एक्यूरेसी 0.02 mm होती है। इसे हम किसी भी जॉब या ऑब्जेक्ट के आउटर, इनर और डेप्थ को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके मेन पार्ट होते हैं मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, मेजरिंग यूनिट एक्सेट्रा। ये कितने टाइप के यहाँ पे इंडस्ट्री में पाए जाते हैं? वर्नियर कैलिपर टाइप 1, टाइप 2, वर्नियर कैलिपर विद मैग्नीफाइंग ग्लास, डायल कैलिपर्स, डिजिटल कैलिपर्स, वर्नियर गियर, टूथ कैलिपर, ये सब इसके वर्नियर कैलिपर के टाइप हैं। अब बात करते हैं वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल किसी भी जॉब की हाइट को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी 0.02 mm होती है। अब बात करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी 0.01 mm होती है। यह स्क्रू गेज अरेंजमेंट पे काम करता है। इसके पार्ट्स होते हैं एनविल, फ्रेम, स्पिंडल लॉक, बैरल और स्लीव, थंबल, रेचेड स्क्रू। इससे कुछ टाइप हैं, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू ग्रेड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, हब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, बी एंड व्हील माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, फ्लेंज माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट माइक्रोमीटर। चलिए अब बात करते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इट इज अ प्रिसिशन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेआउट एंड चेकिंग ऑफ एंगल विद एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट 1/12 of degree in 1/12 of a degree। ये कोण को अधिक एक्यूरेसी से नापने के लिए
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग होता है। इसकी एक्यूरेसी किसी कोण को 1 डिग्री के 12वें भाग की एक्यूरेसी से मापता है। इसमें आपका एक ब्लेड होता है, एक बेस होता है, एक क्लैंपिंग नट होता है, इसमें एक डायल होता है और एक डेटम लाइन होता है। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पार्ट्स है। अब बात करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। इट कंसिस्ट of a plunger which is slide through a circular body, and as plunger move it cause a pointer to turn and record the magnitude of plunger movement। इसमें एक प्लंजर होता है जो एक सर्कुलर बॉडी से अटैच होता है। जब प्लंजर मूव करता है तो उसका जो पॉइंटर है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करता है। ये हमारे कई टाइप के कामों को काम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे लीवर टाइप के डायल इंडिकेटर किसी जॉब की फ्लैटनेस चेक करने के लिए होते हैं, किसी शाफ्ट की कंसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए होते हैं, जॉब की स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए होते हैं, साइन बार के टेपर कोण को चेक करने के लिए उनका इस्तेमाल होता है, टेपर डिग्री को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब प्लंजर टाइप में किसी जॉब की फ्लैटनेस चेक की जा सकती है, सिलेंड्रिकल जॉब की ओवलनेस चेक की जा सकती है, हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक को अलाइनमेंट चेक करने के लिए किया जा सकता है, किसी जॉब की टेपर एंगल को चेक करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पार्ट्स होते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, प्लंजर, टेंशन स्प्रिंग, पॉइंटर, बेजल, क्लैम्प, पिनियन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज इसका उपयोग किसी जॉब की फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है। छोटे जॉब की सतह को ट्राई स्क्वायर के ब्लेड या स्टील रूल से भी चेक कर सकते हैं, परंतु लंबे सरफेस वाले जॉब को मशीन के बेड, मशीन की गाइड आदि स्ट्रेट एज से चेक किया जाता है। ये 3 टाइप के होते हैं: कास्ट आयरन स्ट्रेट एज, स्टील स्ट्रेट एज, टूल मेकर स्ट्रेट एज। अब बात करते हैं ट्राई स्क्वायर या फिर गुनिया। यह चेकिंग या मार्किंग करने वाला टूल है। इसका किसी जॉब के साथ भुजाओं को 90 डिग्री के एंगल में रख करके मार्किंग करने और उसको चेक करने के लिए भी किया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है बीम और एक होता है ब्लेड। ये भी 3 टाइप के होते हैं: एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, इंजीनियर स्क्वायर। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।